तो जी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और उसको एक नया चैप्टर है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का। आपने इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी में इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं और आप ट्रेड की बैठे होते हैं टेक्निकल को फॉलो करते हुए, और आपकी जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही तरह काम कर रही होती है, बट स्टिल वो काम जब मार्केट वोलेटाइल होती है और वो काम करना छोड़ देती है। और बल्कि आपने आपने हर चीज़ को फॉलो किया होता है। रिस्क रिवार्ड हर चीज़ उसने आपने फॉलो की होती है, मनी मैनेजमेंट आपने हर चीज़ स्ट्रेटजी को फॉलो की होती है, फिर भी वो काम नहीं कर रही, क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न है कि आप जो फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ होते हैं, फंडामेंटल डाटा होते हैं, इसके पीछे उसका हाथ होता है। बेसिकली ये वो होता है कि कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में, यानी आपने इसमें ये देखना होता है कि अगर गोल्ड का जो रेट बढ़ता है तो दूसरे पेयर का जो रेट है, यानी गोल्ड $20 का जो एक पेयर है, तो अगर गोल्ड का रेट अगर इसका ये जो कोड करेंसी है वो डॉलर है, क्योंकि आप डॉलर देते हैं उसको ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए गोल्ड को। गोल्ड बेस्ड करेंसी है, इसलिए जब कोड करेंसी कम होती है कि प्राइस गिरती है नीचे को, मींस जब जो क्या कहते हैं कि जब डॉलर कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो जो वो है गोल्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। जब डॉलर का वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जब गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डॉलर वीक होगा, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड वीक होगा। तो इनके दरमियान ये होते हैं जो उनके दरमियान कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। बट मार्केट में जो न्यूज़ आती हैं इंटरनेशनली, हम देखने वाले कि वो कौन कौन सी होती हैं। यानी अगर कोई क्वांटिटी है कोई चीज़ की, या किसी चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं तो डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इस तरह किसी कंट्री की इकोनॉमी कुछ होता है तो इस तरह की न्यूज़ आती हैं जिस पर मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। और मार्केट में सिर्फ टेक्निकल नहीं होते, इसमें फंडामेंटल डाटा भी होते हैं। तो हम देखते हैं आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और आप उसको कैसे अपनी जो है ट्रेडिंग जो जर्नी है उसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप उसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उसे कौन कौन सी आप इंपॉर्टेंस है, उसकी कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है forex factory.com। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और ये रिकमेंडेड है, और मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ। और भी अदर वेबसाइट है, एक्सनेस का अपना इकोनॉमिक कैलेंडर भी है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बट हम फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करते हैं। हम न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं forex factory.com। ये आ गया है forex factory.com। हम देखें, सॉरी फॉर दैट, फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्च हो गई है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ सर्च करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, तो हमारे सामने इस तरह की जो आएगी वेबसाइट उसको हम ओपन करेंगे। forex factory.com के नाम से वेबसाइट है। जो ओपन होगी देन हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपको वो करने होते हैं, कौन कौन से आप उसमें काम करने होते हैं, और आप इसके कैसे अपना डाटा हो सकते हैं। इसमें आप देखें तो सबसे इसमें जो मेन चीज़ अभी ये हमारे सही तरह ओपन नहीं हुई, इससे सही तरह ओपन थोड़ा टाइम लगता है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। हमारे जो है फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वो होते हैं। ये कैलेंडर है, यहाँ पर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैलेंडर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कैलेंडर होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एंड देन इसमें और भी चीज़ होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, ट्रेड्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं इसमें, और भी ब्रोकर्स होते हैं, मार्केट के बारे में बताया जाता है इसमें। बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलेंडर। अब हम देखते हैं कैलेंडर को अपने कैसे यूज़ करना है। जब भी आप देखा होगा कि जब बैंक हॉलीडेज होते हैं तो जब प्राइस जो होती है अमेरिकन सेशन में भी काम कर नहीं कर रही होती, इतनी ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करती, वोलेटिलिटी नहीं होती। मैंने पढ़ा है कि सेशंस क्या होते हैं, उनके कौन कौन सी ज़्यादा मूव होती है, कौन कौन सी जो सेशन है वो ओवरलैप होते हैं। बेसिकली लंदन सेशन एंड अमेरिकन सेशन वो होते हैं ओवरलैप होते हैं और वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि उनमें डॉलर का जो मेजर पेयर होता है वो ज़्यादा वो होते हैं, अमेरिकन डॉलर का उसमें पेयर होता है। जब हॉलीडेज होता है तब मार्केट जो है वो इतनी मूव नहीं करती, और मार्केट जो है वो स्लो मूव करती है, और वोलेटिलिटी नहीं होती अमेरिकन सेशन में भी, क्योंकि उनकी जो है वो ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो रही होती डॉलर्स में। और जो इसमें आज आप ट्रेड नहीं किए करें,
और आपको अगर आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप ट्रेड में निकल जाएं। आप ये ऐसा ना करें कि आप बार बार ट्रेड कर रहे हो और लॉसेस कर रहे हो, क्योंकि इस मार्केट बहुत ही स्लो मूव करती है, वोलेटाइल होती नहीं है। सबसे पहले तो अपने अपना टाइम देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम। अगर आपको टाइम का नहीं पता, देखिए मैंने अपने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, आपने देखा है मेरा है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो इस्लामाबाद कराची मेरा वो है टाइम है, लेकिन मुझे सेम आ रहा है यहाँ पर। आप देखें तो 10:32 और 10:33 सेम आ रहा है AM। और हम सेफ सेटिंग करेंगे यहाँ पर। आपने अगर आप दुबई से हैं या किसी और कंट्री से हैं, विलेज से हैं, इस्तांबुल से हैं, या जेरूसलम से हैं, कुवैत से हैं, रियाद से हैं, नायरबॉय से हैं, या और भी किसी डिफरेंट कंट्री से हैं, तो हांगकॉन्ग से हैं, अगर कोई भी और डिफरेंट कंट्री से हैं, अदर कंट्री से हैं, तो आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा इस्लामाबाद कराची, तो मैं इस्लामाबाद कराची ही सेलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे अपना AM/PM चूज़ करना है एंड सेव सेटिंग क्लिक करना है। और आपके पास ये वाला टाइम आपके जो अपना आपने देखे हैं, आपके जो PCI या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उसकी और जो उसकी जो टाइमिंग है और जो उसकी टाइमिंग है वो सेम आनी चाहिए, देन आपका टाइम ठीक होगा। इसमें 1 से 2 मिनट का फ़र्क हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको शो होती हैं, टाइम शो होती है, डे शो होते हैं कि किस दिन न्यूज़ हैं और किस टाइम पर है, और यहाँ पर आपको टाइम शो होता है। आप अगर गोल्ड पर ट्रेड करते हैं या मेजर पेयर्स पर ट्रेड करते हैं तो आपको इन सारे जो पेयर्स हैं इनकी आपको ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल USD डॉलर की वो ज़रूरत होती है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप और चीज़, ये जो येलो वाले होते हैं ये लो इम्पैक्ट सब कहते हैं, यानी इनको लो इम्पैक्ट ये आती, ये आप देखें ये इतनी ज़्यादा आती हैं न्यूज़ और चली जाती हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ख़ास मार्केट पर। और जो ऑरेंज कलर की होती हैं ये मिडिल इम्पैक्ट न्यूज़ वो की जाती सर्व की जाती हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट होता भी है नहीं भी होता। और ये जो रेड वाली होती है ये हाई, इसे हाई इम्पैक्ट सर्व किया जाता है, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट से माना जाता है। और इसमें इससे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है और आपकी जो ट्रेड है वो लॉसेस समझा सकती हैं और आपको ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, और आपको इसलिए आपको इसका पता होना लाजमी है और आपको लर्न करना ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आप सिर्फ मेजर प्रेस पर वो ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ USD डॉलर का पता होना लाजमी है। और डिफरेंट ये सारे आपके पास गंद आते हैं, तो आप इसको रिमूव कर देना है यहाँ से। आप यहाँ पे इसको इसको लो इम्पैक्ट वाले को वो कर देंगे, हॉलीडेज ऑन रहेंगे। यहाँ से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अनचेक कर देंगे, कैनेडियन डॉलर को अनचेक कर देंगे, CHF कर देंगे, CNY कर देंगे, यूरो कर देंगे, GBP कर देंगे, JPY कर देंगे, न्यूजीलैंड डॉलर कर देंगे। हम सिर्फ जो है वो अमेरिकन डॉलर है, हम सिर्फ इसको चेक बॉक्स करेंगे, अप्लाई फिल्टर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितनी भी वो हैं डॉलर की न्यूज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। और यहाँ पे आपके सामने टाइम शो होगा, आपके सामने डे शो होगी और डे और डेट शो होगी आपके सामने। ये संडे को है जुलाई 20 को, ये मंडे को है जुलाई 21 को, कोई न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे को है जुलाई 22 को है। आज आई थिंक नहीं, आज नहीं था, आज 24 है, थर्सडे है आज वेनसडे को थी, कल थी न्यूज़ मिडिल इम्पैक्ट वाली एंड थर्सडे को थी। आज थर्सडे को है 5:30 बजे 5:30 PM पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है, फ्लैश सर्विसेज PMI है, एंड USD न्यू होम सेल्स हैं 7 PM पर। और फ्राइडे को है, कल फ्राइडे है आई थिंक, और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है मंथली, और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है मंथली। तो मैं बताऊँ कि जो ये होता है ये इनका प्रीवियस जो और न्यूज़ आई होती है, या प्रीवियस फिगर आए होते हैं, जो जितनी क्वांटिटी आई होती है इनकी, और वो यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे जो पिछली प्रीवियस यहाँ पे शो नहीं की गई, फेड शेयर पोवेल स्पीक्स है, स्पीक्स है बेसिकली। यहाँ पर हमें इंडेक्स बताया गया -7 प्रीवियस था, फोरकास्ट किया गया था कि -2 आएगा, बट एक्चुअल में -20 आया मिडिल इम्पैक्ट न्यूज़। और एक और थी मिडिल इम्पैक्ट न्यूज़ की थी जो वेडनेसडे की, इसमें 4.04 मिलियन प्रीवियस था मिलियन, एंड फोरकास्ट किया गया था कि इसका जो 4.00 मिलियन आएगा इस बार आने वाला है, बट स्टिल जो इस बार एक्चुअल आया वो 3.93 मिलियन आया, फिगर जो आया था।
आप यहाँ पे आपको इसके जो है प्लॉट्स हो जाते हैं, बार ग्राफ शो होते हैं कि किस तरह प्राइस मूव करती है। और यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प पीक सी आज सुबह 2 AM पर और 5:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। यहाँ पे 200 to 1,000 के बेसिकली 1000 होता है, प्रीवियस था। अब 2027 7,000 इसका जो फोकस किया गया है। एंड अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल में क्या आता है, जो कि आज 5:30 बजे आना है। और इस तरह की और न्यूज़ है। और इसमें आपने क्या देख रहे होते हैं, आपको मैं बताता हूँ। अब जब आप इनकी ये आपने आपने मिडिल इम्पैक्ट वाली को इतना वो नहीं करना, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, कभी कभी होता है मिडिल इम्पैक्ट वाली का। बट जो हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है, आपने इनको अपनी जो है मद्देनजर रखना है। आपने इनको एक्टिवली देखना है और एक्टिवली इनको फॉलो करना है, क्योंकि इनकी वजह से मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप करेंगे जब ये यहाँ पे शो होगा कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फ्रीक्वेंसी, मींस के जब जो एक्चुअल ये वाला एक्चुअल जो है डाटा फोरकास्ट से छोटा होगा तो ये गुड है फॉर है करेंसी के लिए। यानी जो डॉलर है इसके लिए अच्छा है, यानी जो डॉलर है ये स्ट्रॉन्ग होगा और जो गोल्ड है ये वीक होगा। बट जब इस तरह आएगा कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, देन हम कहते हैं कि अगर जो एक्चुअल बड़ा है फोरकास्ट से तो ये गुड है फॉर करेंसी के लिए। मीन्स कि जब बड़ा आएगा डाटा उसमें क्या कहते हैं कि एक्चुअल ग्रेटर देन जब जो एक्चुअल डाटा है ये फोरकास्ट के डाटा से बड़ा आएगा तो ये गुड है फॉर करेंसी के लिए। यानी अगर जो क्या कहते हैं कि अगर जो प्राइस है एक्चुअल वाली वो इससे बड़ा आता है फिगर में फोरकास्ट वाले से, तो जो प्राइस है जो यूएसडी डॉलर की स्ट्रॉन्ग होने की चांसेस हैं और गोल्ड के वीक होने की चांसेस हैं। तो इस तरह ये आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और लर्न करते हैं। और अगर इसकी नेगेटिव मूव करती है यानी लेस आ जाता है तो प्राइस बाइंग में होती है, यानी गोल्ड है जो डॉलर है ये वीक हो सकता है और जो गोल्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस तरह अपनी खुद चीज़ें भी ऑब्जर्व करनी होती हैं और ख़ुद भी मार्केट के साथ साथ लर्न करना होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है फॉरेक्स फैक्ट्री, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर और भी वीडियो बनाऊँ आने वाले लेक्चर्स में, और आपके बारे में इस पर डिटेल के बारे में गाइड करूँगा इस फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो ये थी आज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।